उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनका एम क्या है और वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आज मैं ये करना चाहता हूँ, कल को वो चेंज हो जाता है, परसों फिर कुछ और है। हम जो करना चाह रहे हैं, हम रियल में क्या दिल से वो चाहते हैं? आसपास किसी ने बोल दिया बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, तो हम साथ का एम चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 साल बाद देखना है मैं इस लेवल पर बैठा हूँगा। तो डॉक्टर हिमांशु, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल के टीनेजर्स और यूथ अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और बहुत स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, पर उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनका एम क्या है और वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हाँ जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अगर हम देखें तो पहले टाइम में बच्चों को बचपन में ही पता होता था मुझे ये करना है और वो अचीव करना है। आज के टाइम यूथ बहुत कुछ करना चाहता है। आज मैं ये करना चाहता हूँ, कल को वो चेंज हो जाता है, परसों फिर कुछ और। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वो जो सोशल साइट से चीजें देखते हैं, उन्हें लगता है ये वाला जो पार्ट है आजकल ज्यादा चल रहा है, तो मैं ये कर लेता हूँ। अंदर में क्या करना चाहते हैं उसको नहीं देख रहे। एक्सटर्नल में क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज जो करियर है वो मॉनेटरी टर्म्स पर है कि किस चीज में ज्यादा पैसा है, किस चीज में ज्यादा रिस्पेक्ट है। नहीं, पैसा किस चीज में ज्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना लगाना था। तो जितने भी लोग वहां पर राजा लोग आए, वो जब भी निशाना लगा रहे थे तो सबसे पूछा गया कि आप किसे देख रहे हो। किसी ने कहा पानी को, किसी ने कहा मछली को, पर अर्जुन ने क्या कहा? मैं सिर्फ मछली की आंख को देख रहा हूं। मतलब मुझे मेरा लक्ष्य क्लियर है, मेरा एम क्लियर है। ऐसे ही अगर हम देखें, आज हमारा एम जो है, हम जो करना चाह रहे हैं, हम रियल में क्या दिल से वो चाहते हैं, या सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर, या कोई मेरा आइडल होगा मैं देखता हूँ ये वो कर रहा है चलो मैं भी कर लेता हूँ, लेट्स ट्राई इट। तो अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। इसीलिए हम बार बार अपने जो मोटिवेशन है या जो फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे मुझे मेरे एम को अचीव करने में, उस तरफ हम जा ही नहीं रहे। और इसके पीछे साइंस का फॉर्मूला भी है, पाई इज इक्वल टू पी माइनस आई। मतलब जो आपका परफॉर्मेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंस। पोटेंशियल है, आप सबके पेरेंट्स भी बोलते हो कि टैलेंट तो बहुत है इसके अंदर, पर क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। और वो इंटरफेरेंस का फैक्टर क्या है? चाहे आप किसी की नेगेटिविटी ले लो, आसपास किसी ने बोल दिया बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, तो हम साथ का एम चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना। थोड़े थोड़े टाइम बाद एम चेंज होते रहते कि नहीं यस, मैं ये बन जाऊंगा, हाँ वो ये हो बन जाएगा, जाऊंगी। है ना। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इंटरफेरेंस है। उसके बाद सोशल साइट्स, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। लोगों का व्यूज अपना है, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो हर चीज मेरे अंदर आती जाएगी। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्टिमुलस जो आया उसने मेरे से रिस्पॉन्स क्रिएट किया, बट हम भूल गए ये स्टिमुलस ने आना है, मुझे जो रिस्पॉन्स है उसके बीच में माई चॉइस, बिकॉज आई एम नॉट रोबोट। एक रोबोट कैसे काम करता है? जो स्टिमुलस दिया उसने वैसे ही परफॉर्म करना है। हम भी तो वैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोगों को, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। लोगों की जजमेंट हमारे लिए कुछ भी हो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? हमारी चॉइस। हम क्या खुद के बारे में सोचते हैं। एक जो हाथी है ना, वो अपनी मस्त चाल चलता है। कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोलता जाए, क्या वो परवाह करता है? नहीं। सो वी आर नॉट हेयर टू जस्टिफाई एनीवन। हमें क्या करना है? खुद का बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है। अपने अंदर की उस इंटरफेरेंस, उस नेगेटिव फैक्टर्स को देखो, क्या क्या चीजें हैं। मुझे ये एम अचीव करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 साल बाद देखना है मैं इस लेवल पर बैठा हूँगा, तो मुझे देखना है क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं मेरी लाइफ में। नोट इट डाउन। और उसके लिए खुद के साथ बैठना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है कि मुझे ये अचीव करना है। आपका एम थोड़ा सा उनको अजीब लगेगा, आपकी प्रेजेंट कुछ हरकतें ऐसी होंगी या कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी, वो कहेंगे बेटा ना ना। पर 1 या 2 दिन में वो भी रियलाइज करेंगे कि अगर मैं अपने बच्चे को मोटिवेट करूंगा तो ये डेफिनेटली अचीव करेगा। तो इस तरह से हम अपने मोटिव को जो, या एम को जो हम लाइफ में करना चाहते हैं कर सकते हैं।
सिर्फ नेगेटिव फैक्टर्स को हटा दो। हाँ जी। सो इट्स सो इजी, बट हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम तो कहीं ना कहीं घूमते रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो और ऐसा ना बोल दे। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे हो हम? हाँ, आज के टाइम जो डिस्ट्रैक्शन है उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारे माइंड की कंसंट्रेशन या माइंड पावर कहे वो वीक हो रही है, और उसके पीछे भी हमने रीजन जाना था, सोल की बैटरी डिस्चार्ज है। तो सोल जो मालिक थी मन की, इसलिए कहते हैं ना आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। अब माइंड मालिक बन गया सोल का, तो माइंड जैसे चलाना चाहता है, जैसे कराना चाहता है वो कर रहा है। मन चाहता है ये स्क्रोलिंग में और करूं, मन चाहता है थोड़ी रील्स देख लूं, मन चाहता है थोड़ा ये खा लूं, पता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मन के गुलाम बन गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं ना हम सच्ची स्वतंत्रता की, हम सब आजाद हुए हैं 1947 में, पर यहाँ की आजादी, मन तो हमारा गुलाम या हम मन के गुलाम? हाँ जी। हम मन के गुलाम हो चुके हैं। आंखें मेरी मर्जी से नहीं, मुख कैसे शब्द बोल रहे हैं, कानों से कैसी बातें सुन रहे हैं, नाक से कैसी चीजों की स्मेल है, पता है ये ठीक नहीं है, जैसे ही उनकी स्मेल आई चलो आज ट्राई कर लेते हैं। और हाथ ऑलवेज टू गिव, पर क्या हो रहा है, गुस्सा आता है तो लगा देते हैं, या फिर चीजें आपकी एज में चीजें पटक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मन हमारे कंट्रोल में नहीं। तो जैसे मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, आई द सोल, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी एंड दिस माइंड, तो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल मेरे मन के ऊपर होगा। और उसके लिए क्या करना है, रोज पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करो, रोज पॉजिटिव चीजें पढ़ना स्टार्ट करो। एटलीस्ट रात को सोते समय 10 मिनट्स और सुबह उठ के 10 मिनट, सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, उस टाइम कोई भी नेगेटिव चीज नहीं देखनी, ना सुननी है ना बोलनी है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है, उससे कनेक्ट करना है। फिर आप देखोगे पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। बस वो 10 मिनट बहुत ध्यान देना है, और धीरे धीरे वो मिनट भी बढ़ते जाएंगे। कोई भी नेगेटिव न्यूज हमने सुबह सुनने ही नहीं। बस सुबह उठते ही एक विजन क्रिएट करो, ये मेरा एम है, अपने सामने देखो मैं उस एम को अचीव कर रहा हूँ। मैंने वो लक्ष्य जो जो भी साधा है उसको अचीव किया, मेरे पेरेंट्स साथ में एंड दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ मी। बस। और धीरे धीरे उस पॉजिटिव अफर्मेशन से, उस विजन से आपके आसपास वो सराउंडिंग्स बनती जाएंगी, और बहुत शॉर्टली आप उस एम को अचीव कर सकते हैं। मतलब कि हम नेगेटिव कंटेंट से दूर होके अपने एम को अचीव कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।